दोस्तों वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का एक वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 16 कानूनी अधिकार की बात करेंगे। यानी 16 ऐसे कानूनी अधिकार के जानेंगे जो हर भारतीय को पता होना आवश्यक है। तो देख लेते हैं 16 ऐसे कानून। ठीक है, भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रणाली में हर नागरिक को कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हर नागरिक को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षा और जागरूकता के अभाव में बहुत सारे नागरिकों को अपनी कानूनी अधिकार नहीं पता होते हैं। इसकी वजह से हम परेशानी, भ्रष्टाचार और धोखेबाजी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम जानते हैं कुछ अधिकारों के बारे में। ठीक है, कानूनी अधिकार देखिए, पहला जो कानून है अगर हमारा देखिए तो आपके एलपीजी गैस कनेक्शन के साथ आपको 40 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस स्वतः मिलती है। यानी 40 रुपये तक की जो बीमा होता है, जीवन बीमा, इसके साथ आपको मिलता है। यानी खुदा न दास्ता यदि आपके गैस सिलेंडर में विस्फोट होता है तो आपको 40 रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। ठीक है ना, यानी खुदा न खास्ता अगर आपके यदि कुछ हो जाए ऐसा, ठीक है, कि वो विस्फोट हो जाए सिलेंडर, तो आपको 40 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलता है इसमें। दूसरा पॉइंट देख लें, हम दूसरा कानूनी अधिकार देखते हैं भारत का। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी द्वारा भेंट किए हुए तोहफे को स्वीकार करते हैं तो आप पर कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है। आजकल कंपनियों ने लोगों को तोहफे बेचने की परंपरा बंद दी जा रही है। सरकार द्वारा इस तरह की परंपरा को खत्म करने के लिए वर्ष 2002 में कानून बनाया गया, और इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी से किसी तरह का तोहफा लेते हैं तो उसका रिश्वत समझा जाएगा और आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी अगर आप किसी तरह का तोहफा लेते हैं, सरकारी तोहफा यानी राजकीय कुछ भी कार्यालय से, तो आपको वो रिश्वत लेने का कार्रवाई होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, भारत में केवल महिला पुलिस अधिकारी के पास ही महिलाओं को गिरफ्तार करने के सुरक्षित थाने में ले जाने का अधिकार होता है। यानी कि महिला पुलिस अधिकारी के पास एक ऐसा अधिकार है जो महिलाओं को गिरफ्तार कर सकता है। यानी कि इसे लेडीज़ पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है महिलाओं को। अगर बाद में किसी महिला को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके थाने में लेकर जाता है तो इसके अपराध माना जाता है, और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर किसी महिला को रात के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक के बीच पुलिस स्टेशन लाने के लिए कहा जाता है तो उस महिला को अधिकार है कि वह पुलिस स्टेशन आने से मना कर सकती है। ठीक है, चौथा इनकम टैक्स है। अधिकारियों या कर वसूल करने वाले अधिकारियों के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। अगर आपने टैक्स नहीं दिया तो TRO यानी टैक्स रिकवरी ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। उनकी अनुपत्ति पर ही आप जैसे सूच सकते हैं। यानी उल्लेख वर्ष 1961 के इनकम टैक्स एक्ट में किया गया है। साइकिल चलाने वालों पर, यानी कि 5वां पॉइंट है, साइकिल चलाने वालों पर कोई मोटरसाइकिल व्हीकल एक्ट नहीं लागू होता। अगर आप रोजाना साइकिल चलाते हैं तो आपको मोटरसाइकिल व्हीकल एक्ट के नियमों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के अधीन साइकिल और रिक्शा नहीं आते। छठा पॉइंट, महिलाएं पुलिस को ईमेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकती है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महिलाओं को भी ऐसी सुविधा दी है जिनमें महिला घर बैठे अपनी शिकायत को ईमेल के माध्यम से दर्ज करवा सकती है और उन्हें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। भारत में अभी भी बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी अपराध मानते हैं। भारतीय कानून के अनुसार लिव इन रिलेशन अवैध नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशन में रहने वाला पुरुष और महिलाओं को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर लिव इन रिलेशन में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता पिता की प्रॉपर्टी का पर पूरा अधिकार होगा। अगर आप किसी के साथ लड़की मतलब कुछ रिलेशन में हो तो ठीक है, तो वो एक गैर कानूनी नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको। 7वां पॉइंट देखिए, राजनीतिक दलों के पास चुनाव के समय आपसे वाहन किराए पर लेने का अधिकार होता है। अगर आप वाहन देने के लिए तैयार है तो चुनाव के समय राजनीतिक दल आपके पास वाहन किराए पर ले सकते हैं। 8वां पॉइंट देखिए, भारत में अगर आप पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना लग गया तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर जुर्माना नहीं लगा सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप पर दिन में एक बार हेलमेट ना पहनने पर चालान हो गया तो रात तक बिना हेलमेट पहने आप घूम सकते हैं और ट्रैफिक अधिकारी आप पर जुर्माना नहीं लगा सकता है। ठीक है ना। 9वां पॉइंट देखिए, आपके पास वस्तु की अधिकतम खुदरा मूल्य है, मैक्सिमम रेट प्राइस से कम कीमत देने का अधिकार होता है। आप दुकानदार से कोई वस्तु सौदे के साथ भी खरीद सकते हैं, और जैसे कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये है तो आप सौदा करके उस व्यक्ति को 90 रुपये में भी खरीद सकते हैं। 10वां पॉइंट देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता। देखिए 10वां पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति आपसे काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता तो आप अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई आपको भुगतान नहीं दे रहा तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में एप्लीकेशन लिखकर मामला दर्ज करवा सकते हैं। यह आपका कानूनी अधिकार होता है। ठीक है ना। आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का 3 साल तक समय होता है जिसे आपसे आपने पैसे लेने हैं। यानी 3 साल में आप पैसे दिए तो 3 साल में ही आपको शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है उधार लेने वाले जिसे आपने दिए, और अगर वो नहीं दे रहा तो। ठीक है,
11वां पॉइंट, अगर आप सार्वजनिक स्थल पर अश्लील गतिविधियाँ करते हैं तो आपको 3 महीने की सज़ा हो सकती है। अगर आप सार्वजनिक जगह जो होती है, बस, चौराहा, स्टेशन, अगर आप अश्लील गतिविधियाँ करते हैं, कुछ सेक्सुअल बातें या फिर अपराधनीय जो होती है वो बातें करते हैं या फिर कुछ गतिविधियाँ करते हैं तो 3 महीने की सज़ा हो सकती है। 12वां पॉइंट, पुलिस का हैंड कांस्टेबल किसी ऐसे अपराध के लिए आपको दंड नहीं दे सकता जिसका जुर्माना 100 रुपये तक से अधिक हो। अगर आपने एक से अधिक कानून के नियमों का उल्लंघन किया तो आपका चालान किया जा सकता है। 13वां पॉइंट देखिए, वर्ष 1861 में बने पुलिस एक्ट के अनुसार भारत में हर राज्य का पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहेगा। अगर किसी जगह पर आधी रात को भी कोई अपराध या घटना होती है तो पुलिसकर्मी का यह कहने का कोई अधिकार नहीं होता कि वह ड्यूटी पर नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मी बिना वर्दी के भी हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। 14वां पॉइंट, वर्ष 1956 में बने हिंदू गोद और रख रखाव अधिनियम के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो आपके पास एक बच्चा है तो दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते। अगर आपका कोई बच्चा नहीं है और आप एक गोद लेना चाहते हैं तो आपकी और बच्चे की उम्र में से कम 21 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है। ठीक है ना। 15वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अगर पति पत्नी में सेक्स संबंध अच्छे नहीं है तो दोनों इस वजह से तलाक में सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पति पत्नी में सेक्स संबंध अच्छे नहीं है तो दोनों इस वजह को तलाक के सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये थी कुछ 15 कानूनी अधिकार जो हर भारतीय को पता होना बेहद ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कुछ ऐसे अधिकार है जिनको नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हमें पता नहीं होता, फिर हम कुछ कामों में मात खा जाते हैं। ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीएम क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों।